बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। एक तो ज़ंजानी साहब का जो टीवी है, यूट्यूब पे चैनल है बेसिकली ज़ंजानी टीवी, आप डेली हॉरोस्कोप के लिए उसको विजिट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप सोच रहे होंगे ये बॉक्सेस, ये परफ्यूम्स क्या रख के बैठे हुए हैं आज ज़ंजानी साहब। ये बेसिकली सेंट्स ऑफ ज़ोडिएक, ये वेबसाइट आप जाएं, विजिट करें, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये परफ्यूम्स बेसिकली आप लोगों के लिए निकाले हैं ज़ंजानी साहब ने कि ये ज़ोडिक साइंस के रिलेटेड हैं। तमाम बुरूज के हर डिफरेंट फ्रेगरेंसेज हैं। ज़ोडिक साइंस का ताल्लुक क्या है फ्रेगरेंसेज से, स्टार्ट में छोटा सा मैं उनसे ज़ंजानी साहब से जान भी लूँगा। रूह की ग़िज़ा तो है, आप लोगों की ज़ोडिक साइंस पर इफ़ेक्ट कैसे होता है इसका, आपकी ज़िंदगियों में क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो टॉपिक है हमारा आज, अगस्त के ज़ोडिक साइन दो पर बात करनी है, एक्वेरियस और सैजिटेरियस पर। तो उनके लिए अगस्त कैसा रहने वाला है, टॉपिक पर भी डिस्कशन होगी और थोड़ा सा परफ्यूम्स के बारे में पूछ लेते हैं कि ज़ोडिक साइन और खुशबू का क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है कौकब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने अपना कीमती वक्त दिया आपकी हमेशा। मोहब्बत है कौकब, आप जो है लोगों के लिए बड़ी अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं ऑब्वियसली। मैं टॉपिक्स लेके आता हूँ, आप अच्छे से परफ्यूम्स लेकर आए हैं लोगों के देखिए, लिए। मैं चाहता हूँ कि लोग जो ऐसे कि ज़ाहिरी तौर पे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका इनर, बिल्कुल आपकी जो रूह है। जी, क्योंकि ऑब्वियसली एक रूह का जो आपकी जिस्म के साथ हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी के साथ उसका एक नाता है, और ये वो चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने खुद आप में फूँकी है। बिल्कुल। मादरे शिकम से लेके तब तक जब तक आप लहद में नहीं चले जाते। आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी इंटरनल वेलबींग है। ठीक है, आपकी रूह खुश होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे नज़र आएँगे। ठीक है, आपकी रूह जो है मुतमईन होगी, इत्मीनान में होगी, पुरसुकून होगी, तो आप ज़ाहिरी तौर पे अपने रिश्तों को, अपने पैसों को, अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न्स को, मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज़ में लेके चल सकेंगे। बिल्कुल। तो उसी एतबार से बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर ज़ोडिक साइन के साथ जो है वो मैच करती हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ ज़ोडिक साइन जो है वुडी एलिमेंट को बहुत इंटरनली तौर के ऊपर लाइक कर रहे होते हैं, कुछ आयरनिश नेचर के होते हैं, कुछ एरिश नेचर के होते हैं। किसी के लिए कुछ मखसूस फूलों की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी रूह को खुश कर देती है। तो ये हर ज़ोडिक साइन की अलग-अलग जो उसकी नेचर है, जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी रूह बेसिकली डिमांड कर रही है कि दुनियावी तौर के ऊपर जो परेशानियाँ हैं, उनको हल करने के लिए आपको अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मखसूस फ्रेग्रेंसेस जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं जी, कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उससे आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाएँगे, अपने आप को सबसे पहले खुश रखेंगे। बिल्कुल। आप खुद सबसे पहले कॉन्फिडेंट होंगे, सबसे पहले खुश रहेंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो बिल्कुल। इस एतबार से ये मँगवाने के लिए जो वेबसाइट आई थिंक स्क्रीन के ऊपर, सेंस ऑफ हाँ, ज़ोडिएक स्क्रीन के आपने ऊपर आप लगा देंगे, senseofzodiac.com भी है, .pk भी है, अच्छा, दोनों उसके ही हैं। ऊपर मँगवाई जा सकती ठीक है। है। और ये अवाम तो मंगवाएगी आपकी वेबसाइट से, मुझे तो आप फ्री गिफ्ट करेंगे। सब बिल्कुल, ये इसमें से अब बस सैंपलिंग जो है ठीक वो है, आपके लिए जा आप रही हैं, लोगों को मैंने गवाह बिल्कुल। बना लिया कि मुझे फ्री गिफ्ट मिलेगा। अब इसमें हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, जी, टॉपिक को देखा जाए तो हमारा जो आज का टॉपिक है, ये आ जाता है 2 ज़ोडिक साइन्स के ऊपर। ठीक है। पहला ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस। जी, सजिटेरियंस को देखा जाए तो सजिटेरियंस वालों के ज़ायचा में बेसिकली मंथ ऑफ अगस्त में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका ज़हन का जो मालिक है जुपिटर, ठीक है, 7th हाउस से सीधा इनकी सोच को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो अपनी निस्बतन एक बड़ी ताकतवर पोजीशन पे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद इब्तिदा में ही यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट भी है। तो सजिटेरियंस वाले हकीकतन जो इनकी नेचर है, जो पर्सनालिटी है, जो मिजाज है, एडवेंचरस नेचर का होना, मकासद को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना, ज़िंदगी में एक नए एनर्जी की तरफ आना, एक ठीक है, नए पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आना। फिर उसके बाद जुपिटर रिलेट करते हैं इनके ज़ायचे के चौथे घर को, ठीक है। घर के साथ अपने अटैचमेंट बॉन्डिंग को अच्छा रखना। और ये महीना मंथ ऑफ अगस्त इस एतबार से भी बहुत अच्छा होगा सजिटेरियंस वालों के लिए। ना सिर्फ अगस्त बल्कि सितंबर भी, जी, कि इन 2 महीनों के अंदर-अंदर अगर ये कोशिश कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, तो इनकी किसी न किसी जगह के ऊपर कोई शादी वगैरह, बातचीत वगैरह कहीं न कहीं पे कन्फर्म या पक्की हो सकती है। ठीक है। क्योंकि वीनस की भी साथ में बहुत अच्छी नज़र है। जी, इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सवारी को अपग्रेड करना। अब इसमें बेसिकली क्योंकि ये ज़ायचे को रिलेट करता है आपके ज़ायचे के चौथे घर को, ठीक है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी। तो ये चीज़ भी इस एतबार से सजिटेरियंस वालों के माइंड में रहेगी कि ये अपनी सवारी को अपग्रेड करें, ठीक है। अपनी सवारी से जुड़ी हुई तमाम तर मसाइल को हल करें।
या अगर इनके पास कोई व्हीकल नहीं है तो इस एतबार से ये कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे जी जी, कि ये सवारी खरीद लें। माशाल्लाह। फिर उसके बाद अगर ये अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने कोई घर को चेंज करना चाह रहे हैं, शिफ्ट ठीक करना है, चाहते हैं, इस एतबार से भी इनका ये ज़ायचा इस एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। उसके बाद इनके ज़ायचे में आ जाती है सेकंड चीज़ जो कि है इनके पैसे को। यस, फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा देखा जाए तो बगैर पैसे के ऑब्वियसली तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं होती। बिल्कुल। पैसे का रोलिंग प्लैनेट इनके ज़ायचे में किसी न किसी तौर के ऊपर इस पूरे महीने में 2 से 3 दफ़ा कुछ मख़सूस प्लैनेट्स के साथ अच्छी नज़रात बनाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर ये कोई ऐसा बिज़नेस या काम कर रहे हैं जो कि ज़मीन से जुड़ा है, व्हीकल से जुड़ा है, ट्रेड से जुड़ा है, तो इनको ज़िंदगी में निस्बतन पैसे वाइज़ फरावानी नज़र आती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एहतियाती तदाबीर के ऊपर ठीक कि है, इनको केयर किस चीज़ से करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ इनकी जो एहतियात है कि इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज़्ज़त को लोगों की नज़रों में बेहतर बनाने के लिए अपने अल्फाज़ को सही जगह के ऊपर इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर उसके बाद इनको अपनी ज़िंदगी में अगर ये पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की तरफ आ जाए। ठीक है, और इवन के पार्टनरशिप में इनके छोटे-छोटे हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उस चीज़ को उनको थोड़ा-सा स्पेशली तौर के ऊपर 12 अगस्त तक इनको थोड़ा-सा चीज़ों को सस्टेन करवाना है, थोड़ा-सा रोकना है। ठीक है, 12 अगस्त के बाद ऑटोमैटिकली तौर पे चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ठीक होना शुरू हो जाएँगी। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखें, तो इनका जो बिज़नेस ओरिएंटेड है, अगर खुद से कोई ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं, तो ज़ाती बिज़नेस में भी इनको जल्दबाज़ी के फ़ैसलों से रुकना है, ठीक है, तकरीबन कोई 10 अगस्त तक। अच्छा, 10 अगस्त अगर ये जल्दबाज़ी के इक़दामात और फ़ैसलों से रुक जाएँ, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी कारोबारी साख जो है, उसको बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनके डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज़ में लेके चलने की सलाहियत पे होंगे। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए कि लोगों से इनको इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा जो है वो किस सेंस में मिलेगा। ठीक है, इस एतबार से वीनस की जो प्लेसमेंट इनके ज़ायचे में नज़र आती है वो इस चीज़ की है कि एक तो ये सोशलाइज़िंग में बहुत इन्वॉल्व होंगे, जी, लोगों के साथ नए मरासम बनाते हुए नज़र आएँगे, लोगों के साथ नए लिंक्स डेवलप करेंगे और इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस लोग होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम किसी न किसी तौर के ऊपर हेल्प आउट लाज़मी करेंगे। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी सेहत से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, सेहत की अभी नज़र आती है, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स इतनी ज़्यादा नहीं है। सेहत के एतबार से अल्लाह ताला इनको शिफा बख्शता हुआ नज़र आता है और ये शिफा इनकी ज़िंदगी में मुकद्दर होगी तकरीबन कोई जाके सेकंड वीक ऑफ अगस्त के बाद से। ठीक है, कि इनको छोटे-छोटे जो हर्डल्स, परेशानियाँ, फ़िक्रमंदियाँ या कोई मौसमी तौर के ऊपर कोई बीमारियाँ हैं, जी, जी, तो अगस्त के पहले हफ्ते के बाद से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि शिफा याबी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ इनके ज़ायचे में बड़ी प्रोमिनेंट है, वो मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि सन इनके ज़ायचे में नसीब के घर में आ रहा है और वो इनके ज़ायचे में रहेगा मिड ऑफ अगस्त से लेके एंड ऑफ अगस्त तक। अच्छा, बल्कि सितंबर के भी काफ़ी हद तक दिन इसमें शामिल हैं। ठीक है, नसीब का मालिक पूरे साल के बाद अपने नसीब के घर में अच्छा आ रहा है। अच्छा, इनका मज़हब के साथ कनेक्टिविटी, रूहानियत के साथ कनेक्टिविटी, ठीक है, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर वेल बीइंग की तरफ आना और बैरून मुल्क सफ़र की तरफ ख्वाहिश लेके ज़बरदस्त, जाना, रूहानी तौर के ऊपर ट्रैवलिंग की तरफ अपनी चीज़ों को किसी न किसी तौर के ऊपर परस्यू करने की कोशिश करना ठीक है, और या ऐसे तालिब इल्म हज़रात जो कि हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको ज़िंदगी में हायर एजुकेशन में भी कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑडिक्शन की जानिब। अच्छा सदका साथ-साथ बताएँगे कि एंड पे बता दें? सबका मैं एंड पे बताता हूँ। चलिए एंड की बताएँ। अब इसमें हम आते हैं नेक्स्ट ऑडिक्शन जो कि आपने बताया था एक्वेरियस। एक्वेरियस एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों का ज़हन का मालिक एक तवील अरसा से अभी भी स्टिल मौजूद है इनके सेकंड हाउस में। उसके बाद जुपिटर की खुशबख्ती इनके ज़ायचे के 5वें घर में बहुत अच्छी है। ठीक है, इनके ज़ायचे के 5वें घर का सितारा जहाँ पे 12 अगस्त तक कमज़ोर है, वहाँ पे जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छी पोज़ीशन पे रहेगा और साथ में वीनस भी मौजूद है। ठीक है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए जो मसाइल हैं, उनमें जो छोटे-छोटे हर्डल्स हैं, वो ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर दूर होना शुरू होंगे। ठीक है, फिर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं कि ये अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे, अपनी पसंद की शादी की तरफ चीज़ों को लेके जाएँगे माशाल्लाह, और उसमें कामयाबी मिलने का जो एलिमेंट है, वो जाके शुरू होगा 10 अगस्त के बाद से। ठीक है, यानी कि इनको थोड़ा-सा मुसलसल पहले 10 दिन चीज़ों को करना पड़ेगा, फिर रिज़ल्ट्स इनको मिलना शुरू हो जी, जाएँगे। जी, फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो बुज़ुर्ग किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बड़े वेल कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो इनको किसी न किसी तौर के ऊपर रूहानियत की तरफ माइल करने की तरफ वर्किंग करेंगे ठीक है, और इनकी सोच में किसी हद तक मज़हब, रूहानियत और लोगों की मदद करने का जज़्बा या फलाही कामों की तरफ इन्वॉल्व होने का मशग़ला जो है या जज़्बा जो है वो इनकी ज़िंदगी में लाज़मी शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में इब्तदाई तौर के ऊपर जो इनको थोड़ी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है कि इनका जो करियर कारोबार है, ज़ाती बुनियाद के ऊपर जो ये कर रहे हैं
या शरारती बुनियादों पे जो कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में इनको फौरी तौर के ऊपर पहले 10 दिनों में कोई भी नई रिफॉर्म्स नहीं करनी। अगर ये कोई नई रद्द-बदल करना चाह रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो पहले 10 दिन में इनको थोड़ा-सा रुक जाना है। जी। 11th अगस्त ऑनवर्ड्स इनके लिए चीज़ें निस्बतन ज़्यादा अच्छी और खुशगवार रहेंगी। जी। इसके साथ इनको ज़िंदगी में अगर सफ़र करना पड़ रहा है पहले 10 दिन में, बगैर सदका के कतई तौर पे ना करें। अच्छा। सदका दे के सफ़र करेंगे तो इनको मसाइल, हर्डल्स, परेशानियाँ कम होंगी। अगर इन्होंने जनरली सदका किया और उससे सफ़र किया और उससे इनका कोई भी मकसद है, जैसे वो कोई बिज़नेस ओरिएंटेड है या जॉब से रिलेटेड इनकी कोई ख्वाहिश है, या अगर वो इवन सैर-ओ-तफरीह के एतबार से भी है, तो बिला वजह दौरान सफ़र कोई ना कोई छोटे-छोटे हर्डल्स आने के चांसेस हैं। ठीक है। इस चीज़ से इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अब इनके ज़ायचे में जो मज़ीद खुशबख्तियाँ और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, वो नज़र आती है इनके काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त की सूरत में। ठीक है। ये जो भी काम कर रहे हैं, इनका जो भी पेशा है, ये जिस भी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। ठीक है। वहाँ पे लोग जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, लोग इनको वैल्यू देना शुरू करेंगे, इनकी बात को सुनना शुरू करेंगे, और ये जो भी आइडिया दे रहे हैं, इनकी पज़ीराई जो है वो बहुत अच्छे अंदाज़ में होगी। ठीक है। अब इनको सदका जो कि सफ़र से पहले देना है और सफ़र के दौरान भी ये दे सकते हैं। एक एहतियात इनको लाज़मी तौर पे और करनी है, और वो इनकी एहतियात रहेगी, जो कि इन्होंने करनी है किसी भी तौर के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि बिरूने मुल्क या अब्रॉड में हों, या ठीक ऑनलाइन है। किसी भी चीज़ में हों, या ऑनलाइन किसी भी चीज़ को खरीदते वक़्त भी इवन। वो एहतियात इनकी है लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में इनके ज़ायचे में वीनस की कमज़ोर पोज़ीशन होना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि या तो अगर ये ऑनलाइन किसी भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, जी, जी। स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या ये ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि कहीं न कहीं पे इनको नुकसान ना हो जाए। ठीक है। तो ये 2 तरह की एहतियातें हैं, बाकी इनका पूरा ये महीना इंशाल्लाह खुशगवार रहेगा। अब हम आ जाते हैं सदक़ात के ऊपर। बिल्कुल, रेमेडी सदका। अब सदक़ात की तरफ देखा जाए तो जो पहला ज़ोडिक साइन था सजिटेरियस सेजिटेरियस। वोल्टाटोस। सजिटेरियंस वालों का जो सदका बनता है वो इनका रहेगा पूरे मंथ ऑफ अगस्त में एवरी ट्यूसडे कोई भी रेड कलर की चीज़ का, जिसमें गोश्त ले लें, कलेजी पेपर ले लें, रेड कोई ड्रिंक्स ले लें, कैंडीज़ ले लें, जलेबियाँ ले लें, दाल ले लें। हस्ब तौफीक आप अपने शहर, अपने मुल्क के मुताबिक जो आसानी से चीज़ ले सकते हैं एवरी ट्यूसडे, उसको लेके आप कीड़े-मकोड़े, हशरात उड़र्चें किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें। बिल्कुल। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों का सदका देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों का जो सदका बनता है, ये बनता है इनका एवरी संडे। ठीक है। हर इतवार के दिन जो कि कबूतरों को, परिंदों को डाला जाता है बाजरा, जो कि मिक्स जी, बाजरे की जी। शक्ल में होता है, वो इनको चाहिए कि लेके हस्ब तौफीक हर इतवार वाले दिन सदका के तौर के ऊपर कीड़े-मकोड़े, परिंदों को ठीक डाल दें। है। इस सदका की रेमेडी से इनकी ज़िंदगी में जो बिला वजह की हर्डल्स, परेशानियाँ हैं, ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इंशाल्लाह दूर होना शुरू होंगी। ठीक है। मुझे अपने नाज़रीन की बहुत फ़िक्र होती है ज़ंजानी साहब, एक तो आपने सदका बता दिया, जी, सदका हर बला को टालता है। बिलाशुबा। मैं चाहता हूँ कि हसद और नज़र बद से बचने के लिए अगर हम दोनों ज़ोडिक साइंस को कुछ पढ़ने के लिए भी अगर बता दें हम। इसमें देखा जाए कौकब तो ना हसद, बदनज़री, बुग़्ज़ और हासदीन को ज़ेर करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्लल्लाहु भी अलैहि वसल्लम। बेसिकली वो उतारी गई थी, और उसमें बशारत दी गई थी कि हम जो है आपको एक कौसर अता कर रहे हैं। अब उसमें कौसर जो है उसकी बेशुमार डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जो कि बहुत सारे उलमा ने की है, हर मकतबा फ़िक्र ने की है और अपनी-अपनी बयान की है। लेकिन बेसिकली इसकी मुराद है आपकी खैर कसीर, कि ठीक है। वो खैर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जी। तो अगर हर ज़ोडिक साइन वाला फ़र्द, ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ज़ोडिक साइन ही हों। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हासदीन आपसे दूर रहें, ज़ेर रहें और आपको उनके ऊपर गलबा हासिल हो, जी। आप बदनज़री से महफूज़ रहें, तो आपको रोज़ाना दिन की इब्तिदा जो है वो 3 मरतबा कम से कम सूरह कौसर पढ़ के करनी चाहिए। ठीक है। पूरे दिन में आपके ऊपर कतई तौर के ऊपर कोई बदनज़री नहीं होगी। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मोहब्बत। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। इनका नंबर स्क्रीन पे शेयर है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। और ये जो परफ्यूम आज मुझे गिफ्ट मिल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसा था। अगर आप लोग मंगवाएँगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कैसा है, लेकिन जो लोग नहीं मंगवाएँगे ना, उनके लिए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद बता दूँगा जो मुझे आज गिफ्ट मिलना है। सेंट्स ऑफ ज़ोडिक वेबसाइट ज़ंजानी साहब ने बताई, .com.pk दोनों पर अवेलेबल हैं। आप लोग मंगवाइए, बताइए कैसा लगा आपको। आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक होगा ये। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।